जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गँवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज जो क्लास है इसमें हम लोग जो देखेंगे क्या झारखंड का मिक्सअप क्वेश्चन। मिक्सअप बोले तो बहुत सारा चैप्टर को इसमें शामिल किए हैं। तो कुल मिला के आप कहिए कि आज का जो क्लास आपके लिए क्या है वीवीआईपी है। तो क्या कीजिए आप लोग नोटबुक निकाल के बैठिए क्योंकि ये जो जैसे सवाल है उसका उत्तर हम बताएँगे। लेकिन उसमें जो ज़रूरी चीज़ है और भी जो कि बताना ज़रूरी है वैसे चीज़ों को बताएँगे तो आप लोग क्या कीजिएगा नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम का जो है सिलसिला शुरू होने वाला है, यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है। इसके बाद बाकी जो प्रतियोगी परीक्षा का भी एग्ज़ाम कंटिन्यू एक के बाद एक होने वाला है। तो अपना कमर कस लीजिए और शुरू हो जाइए। हम भी शुरू करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन ही क्या है आपका धमाकेदार है, क्या कहता है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है कल्पना सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधु कोड़ा। झारखंड के एकमात्र मधु कोड़ा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं अर्थात झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं। अब मधु कोड़ा की कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल रहा है आपका 14 सितंबर, ठीक है? 14 सितंबर 2006, ठीक है? 2006 से लेकर इनका कार्यकाल रहा है 27 अगस्त, ठीक है? 27 अगस्त आपका 2008 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है? अब मधु कोड़ा की बात की जाए तो वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में ये बीजेपी के सदस्य हैं, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए हैं, कौन? आपके मधु कोड़ा, ठीक है? अब बाकी ऑप्शन की भी बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी क्या हैं? बीजेपी के नेता हैं, क्या है? बीजेपी के नेता हैं और ये झारखंड के जो हैं क्या है प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं, क्या है कि आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एक बार याद दिलाते हैं। रघुवर दास क्या है? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। क्या हैं? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है? और किस पार्टी के हैं? तो ये भी बीजेपी के हैं। क्या हैं? बीजेपी के हैं। और रघुवर दास की बात किया जाए तो रघुवर दास ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि आदिवासी नहीं हैं और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है 7 लोगों ने क्या है मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की सेवा की है। उनमें से 6 जो है आपके आदिवासी रहे हैं और एकमात्र जो है गैर आदिवासी रघुवर दास रहे हैं। चौथा विकल्प की भी बात कर लेते हैं, हम लोग आराम से करेंगे। कल्पना सोरेन, ये क्या है? गांडेय विधानसभा क्षेत्र की एमएलए हैं। क्या है? गांडेय विधानसभा क्षेत्र की एमएलए हैं। ठीक है? और ये जो है क्या है? हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी भी हैं, यानी कि सीएम की पत्नी है कौन? कल्पना सोरेन और ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से विधायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो पहला नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधु कोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला है पलामू, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पलामू। पलामू में जो है बहुत अधिक मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है और पलामू में जो है सबसे अधिक क्या है झारखंड में तिलहन का पैदा किया जाता है और पलामू ही में ही क्या है सबसे अधिक दलहन का भी उत्पादन किया जाता है। किसका? दलहन का। और साथ ही पलामू में ही आपका क्या है झारखंड में सबसे अधिक मक्का का भी उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से जो है पलामू बहुत सारे बातों में आगे है, ये आपको याद रखना है। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है और यह 1956 ईस्वी में जिला बना है। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है और यह 1991 में जिला बना है। रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है और यह 2007 में जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। ये सब आपको लिंक करके एक-एक करके याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना मूल्य क्या है? पहला है 15,000 करोड़ रुपए, दूसरा है 500 करोड़, तीसरा है 2,000 करोड़, तीसरा है 3,000 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3,000 करोड़। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड जो है क्या है? पहला स्थान रखता है। क्या रखता है? पहला स्थान रखता है और झारखंड में लगभग जो है आपका 40% क्या है खनिजों का उत्पादन होता है। और राज्य को केवल खनन उद्योगों से 3,000 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है अत्यधिक क्या है खनिज संपदा पाया जाता है, इसलिए झारखंड अर्थात छोटा नागपुर क्षेत्र को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी आपको याद ही रखना होगा मेरे भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? पहला है आपका 3,533 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2,520 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3,100 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी सिंहभूम जिले का अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 3,533 वर्ग किलोमीटर। ठीक है? और पूर्वी सिंहभूम जिले में ही आपका क्या है? घाटशिला है। क्या है? घाटशिला है। और घाटशिला जो है आपका क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और घाटशिला जो है वर्तमान में क्या है? घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचुनाव हो रहा है। इसलिए भी यह काफ़ी चर्चा में है झारखंड में। उपचुनाव क्यों हो रहा है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की जो है मृत्यु हो गई है और वे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जिनके कारण वो सीट खाली हो गई है, तो वहाँ पर उपचुनाव होने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? करंट अफेयर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला की बात की जाए तो यह 16 जनवरी 1990 ईस्वी को जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना डिटेल में पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा तो क्या कर सकते हैं। गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। उप विभाजन मतलब क्या? कल ही बताए हैं, इसका मतलब होता है अनुमंडल। यानी कि गढ़वा जिला में कितने अनुमंडल हैं? तो गढ़वा जिला में जो है आपके 3 अनुमंडल हैं। कौन-कौन है? तो बताते हैं। एक हो जाएगा आपका गढ़वा, ठीक है? गढ़वा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका नगर उंटारी। क्या हो जाएगा? नगर उंटारी। और तीसरा हो जाएगा रंका। इस तरह से देखते हैं कि गढ़वा में जो है 3 उप विभाजन अर्थात अनुमंडल हैं। और कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक हो जाएगा आपका गढ़वा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका भवनाथपुर, ठीक है? भवनाथपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और इसमें कितने प्रखंड हैं? तो आपको बता दें कि गढ़वा जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 20 है। कितना है? 20 है। अब बात की जाए कि गढ़वा जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिला बना है। और भी महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, तो गढ़वा क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। पश्चिमी या पश्चिमतम जिला है, ये आपको याद रखना है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, जो आपका क्या है? 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका यूपी, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है? तो ये वाला आंसर सही है। इतना डिटेल से पढ़ाते हैं हम आपको, ठीक है? बिना फीस लिए हुए। तो आपको क्या करना है कि बदले में लाइक कर देना है और कुछ अच्छा-सा कमेंट कर देना है, ठीक है? इतना आपको करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले में उसरी जलप्रपात है? पहला है धनबाद, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। झारखंड के गिरिडीह जिला में आपका उसरी जलप्रपात है और गिरिडीह जिले के उसरी नदी में है। कहाँ? उसरी नदी में है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम भी उसरी जलप्रपात रखा गया है। और यह धनबाद से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब गिरिडीह जिला की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला कब बना है? तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर, ठीक है? 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है और गिरिडीह में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है? पारसनाथ की पहाड़ी जो कि झारखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी की स्थापना हम लोग ज़िक्र करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। धनबाद 1956 में जिला बना है, ठीक है? लातेहार 2001 में जिला बना है। गिरिडीह को बता चुके ऑलरेडी 1972 है। अब रांची जो है 1991 है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वसंत राय को किस राजा ने बनवाया था? पहला है वसंत राय राजा वसंत राय, दूसरा है राजा श्यामल राय, तीसरा है राजा हरि सिंह, चौथा राजा सिंधिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाम से पता चल रहा है वसंत राय को राजा वसंत राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है? और ये कहाँ पर है? ये राजा वसंत राय वाला, ये जो वसंत राय क्या है, एक्चुअली हमको लगता है ये क्या है? एक तालाब है। ठीक है? ये तालाब है और ये कहाँ है? तो आपका गोड्डा जिला में है। कहाँ है? गोड्डा जिला। गोड्डा जिला के पत्थरगामा ब्लॉक में है। कहाँ है? तो पत्थरगामा ब्लॉक में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? जो कि 50 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। कितना है? 50 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। ठीक है? और पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराक या हाथी या नाविक इस टैंक को पार करने में सक्षम नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो पानी की कब्र उसे खींच लेता है, यानी कि वह जल समाधि ले लेता है।
तो बसंत राय तालाब किसने बनवाया है? राजा बसंत राय ने बनवाया है और ये गोड्डा जिला में है। और गोड्डा जिला कब बना है? तो गोड्डा जिला बना है आपका 1983 में। इतना आप याद कर लीजिएगा तो झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही कथन को पहचानें। पहला है 1200 रुपया का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है। दूसरा है युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। तीसरा है शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। चौथा है सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही कथन सत्य है। यानी कि खेल प्रतिभा खोज के अंतर्गत क्या क्या होता है, ये तीनों के तीनों बात बिल्कुल सही है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में किस जनजाति की 5000 से भी कम आबादी है? पहला है लोहार, दूसरा है उरांव, तीसरा है भूमि, चौथा है गुणाइत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुणाइत। ठीक है, गुणाइत जो है झारखंड की एक जनजाति है और इनकी जनसंख्या जो है 5000 से भी कम है। वैसे आपको बता दें कि ये गुणाइत पहली जनजाति नहीं है जिसकी 5000 से संख्या कम है, और भी हैं जिनकी 5000 से भी जनसंख्या कम है, जैसे खोंड जनजाति। ठीक है, खोंड जनजाति की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 221 है। अगर बात किया जाए बंजारा जनजाति, ठीक है, बंजारा जनजाति की बात किया जाए तो इनकी जनसंख्या कितनी है? 487 है। अगर बात किया जाए भथुड़ी जनजाति की, तो भथुड़ी जनजाति की जनसंख्या कितना है? 3340 है। अगर बात किया जाए बैगा जनजाति की, तो उनकी जनसंख्या कितनी है? तो बैगा जनजाति की जनसंख्या 3582 है। ठीक है, और अगर हम बोले यहाँ की गुणाइत जो है 5000 से भी कम आबादी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है? तो आपको बता दें इनकी जनसंख्या है कितना? तो हो जाएगा 4973, ये जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है? पहला है 70%, दूसरा है 80%, तीसरा है 90%, चौथा है 100%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90%। तो झारखंड में जो है आपका क्या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग जो है कितना है? तो 86 लाख है, 86,45,042 है। ये आपको याद रखना है। अगर इसको जो है हम लोग प्रतिशत में कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 26.2%। ठीक है, इसमें जो है आपका 90% जनसंख्या क्या है? गांव में रहती है, और आपका 10% जनसंख्या क्या है? शहर में रहती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संथाल जनजाति के लोग सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं? पहला है बाहा, दूसरा है बा पर्व, तीसरा है सरहुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई बाहा। संथाल जनजाति के लोग बाहा पर्व सरहुल को बाहा पर्व के नाम से जानते हैं, और मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? बा पर्व कहते हैं। और सरहुल को उरांव जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो खद्दी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन सरहुल तो है क्या है? झारखंड के सभी जनजाति लोग मनाते हैं, और झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार आपका क्या है? सरहुल है। ये आपको याद रखना है। और सरहुल की बात की जाए तो सरहुल जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इस दिन जो है क्या है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको याद रखना है। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, पर्णपाती वनों का राजा। और साल जो है लकड़ी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, और उसका फूल तथा फल जो है आपका आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी काम आता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाहा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए बलिदान देने के लिए भी प्रसिद्ध है? पहला है असूर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है संथाल, चौथा है खरवार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खरवार। खरवार जनजाति, झारखंड की खरवार जनजाति जो है सत्य और अहिंसा के लिए है, अपनी जान यानी कि बलिदान देने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। और खरवार जनजाति को क्या कहा जाता है? लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
बाकी जनजातियों का भी थोड़ा-सा हम लोग ज़िक्र करेंगे, जैसे असुर जनजाति क्या है, झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से में एक आपका क्या है, असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह-बोंगा, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। और असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। पारंपरिक मतलब होता है जो कि पहले से चलता आ रहा वो पेशा लोहा गलाना है, ठीक है? बाकी ऑप्शन का भी हम लोग ज़िक्र करते हैं तो बिरहोर क्या है? झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से में क्या है? बिरहोर जनजाति। और बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का क्या अर्थ होता है? जंगल का आदमी, ठीक है? जंगल का आदमी। और बिरहोर की बात किया जाए तो बिरहोर जो है जिस स्थान पर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो ये है आपका हजारीबाग जिला में है, ठीक है? और बिरहोर जनजाति के बीच में एक प्रसिद्ध चित्रकारी जो है, क्या है आपका कोहबर चित्रकारी, क्या है? कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी का अर्थ होता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा, ठीक है? अब संथाल जनजाति की बात की जाए तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा संथाली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं तो जनजाति के बारे में इतना बढ़िया से और इतना लंबा-चौड़ा बता सकते हैं कि 1 घंटा उसी में लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छोटा नागपुर पठार में कौन सी औद्योगिक बस्ती बसी हुई है? पहला है रांची, दूसरा है आसनसोल, तीसरा है भिलाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। छोटा नागपुर पठार में जो औद्योगिक बस्ती है वो क्या है? रांची है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रांची में ही आपका क्या है? एचईसी कारखाना है, ठीक है? एचईसी कारखाना है, यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन है, जिसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है और रांची के यह हटिया शहर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? रांची में। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 ईस्वी में हुई है। ठीक है? और इसी को क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना कहा जाता है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? पहला 81, दूसरा है 82, तीसरा है 82, चौथा है 44। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 81। आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है। पहले और एक हुआ करता था तो हो जाता था टोटल 82 और एक जो होता था वो कौन होता था? मनोनीत सदस्य होता था। मनोनीत मतलब जिसको राज्यपाल महोदय अपने मन से मनोनीत करते थे और वो मनोनीत सदस्य कौन होता था? तो एंग्लो इंडियन सदस्य होता था, जिसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो झारखंड ही नहीं किसी भी विधानसभा में अब जो है मनोनीत सदस्य नहीं रहेंगे। तो झारखंड में वर्तमान में क्या है? आपका 81 विधानसभा सीट है और 81 विधानसभा सीटों की बँटवारा कुछ इस तरह से है, एसटी के लिए 28 है और एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 9 और सामान्य वर्ग के लिए कितना है? तो 44 है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है दुमका, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। झारखंड उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ है? झारखंड जिस समय स्थापना हुआ था अर्थात 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी यह क्रम में कितना था? तो 21वें क्रम का था। वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है, ये भी आपको याद रखना है। और बात किया जाए झारखंड उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? रांची में। रांची में भी पहले ये डोरंडा में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह कहाँ शिफ्ट हो गया है? तो धुरवा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन धुरवा भी कहाँ है? तो ये आपका रांची शहर में है। ठीक है? अब रांची की बात की जाए तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। इतना आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का कौन-सा स्थान है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है? तांबा उत्पादन में झारखंड भारत के अग्रणी राज्य है। भारत में पहला तांबा उत्पादन खान झारखंड के सिंहभूम जिला में घाटशिला में हुआ था। ठीक है? कहाँ पर? तो आपको बता दें कि झारखंड में एक जगह है घाटशिला और घाटशिला कहाँ पर है? तो घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है।
ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। वहीं पर क्या है आपका तंबाकू उत्पादन किया जाता है और यह जो है भारत में सबसे पहले किया गया था। कब किया गया था? कब शुरू? तो वो भी आपको बता देते हैं। अरे तीसरा नंबर, हाँ, तीसरा नंबर ये वाला नहीं। तो ये जो है आपका 1924 में शुरू किया गया था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए, आगे हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। ठीक है? तो झारखंड के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है? बोकारो में। और बोकारो में कब स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? तो 1964 में। अगर आपसे पूछे कि किस देश के सहयोग से किया गया था, तो आप लोग कहिएगा सोवियत संघ रूस देश के सहयोग से यहाँ पर स्टील कंपनी लगाई गई थी। ठीक है? अगर यहाँ उत्पादन की बात की जाए तो यहाँ उत्पादन 1974, कहीं-कहीं 73 भी देता है। ठीक है? तो 1974 में यहाँ उत्पादन शुरू हो गया था। इतना आपको याद रखना है। और स्टील प्लांट लगाने के कारण बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्टील सिटी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और बोकारो इस्पात संयंत्र या स्टील सिटी कब लगाया गया था? कहाँ पर लगाया गया था? तो ये माराफारी नामक स्थान पर लगाया गया था। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। अब बोकारो की स्थापना कब हुआ है? तो बोकारो की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? पहला है झारखंड जगुआर, दूसरा है झारखंडी चित्ता, तीसरा है झारखंड शेर, चौथा है झारखंडी बाघ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड जगुआर। ठीक है? विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम झारखंड में झारखंड जगुआर है। ये आपको याद रखना है। नक्सल अभियान के लिए बने झारखंड जगुआर विशेष सुरक्षा बल की स्थापना 2008 में की गई है। कब? तो 2008 में की गई है। नक्सल विरोधी अभियान में झारखंड जगुआर विशेष बल ने सफलता भी पाई है। झारखंड जगुआर में पदस्थापित पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को उसके गठन की अधिसूचना में ही प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मूल वेतन का 50% देने हेतु स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड सरकार कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पहला है अर्जुन, दूसरा है अभियान, तीसरा है आर्या, चौथा है राम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्या। ठीक है? तो झारखंड सरकार द्वारा आर्या योजना चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जो है कृषि के क्षेत्र में क्या करना है? आकर्षण करना या आकर्षण पैदा करना, ताकि लोग खेती बाड़ी भी करें, इधर उधर दूसरे राज्य काम करने ना भागे, अपना खेती बाड़ी में ध्यान दें। क्योंकि खेती-बाड़ी करना जो है सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो बाकी काम कर रहा है वो भी खाएगा क्या? तो अन्न। तो अन्न उपजाएगा कौन? तो जब तक युवा नहीं उपजाएगा तो कौन उपजाएगा? ठीक है? यही बात है। तो आर्या का कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका हो जाता है देखिए ARYA, आर्या। इसका पूरा नाम भी आपको बताते हैं। ए का हो जाएगा अट्रैक्टिंग और आर का हो जाएगा रूरल और वाई का हो जाएगा यूथ और ए का हो जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है? ठीक है। और इस संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है? चलिए, किसान जो है भैया बहुत महान व्यक्ति है। आप नौकरी कीजिएगा कहीं भी, तो नौकरी से जो पैसा मिलेगा तो पैसा को तो खाइएगा नहीं, ठीक है? आप भी अनाज ही खाइएगा। तो अनाज भी तो कोई उपजाना चाहिए। तो अगर कोई अनाज उपजाता है यानी कि किसान, तो उसको आप लोग वैल्यू दीजिए, उसका सम्मान कीजिए। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हजारीबाग में साधारणतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी, चौथा है रेतीली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मिट्टी। देखिए, झारखंड में जो है सामान्यतः जो है या मुख्य प्रकार की कह सकते हैं कितने 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये 6 प्रकार की मिट्टी कौन-कौन है? वो भी आपको बता देते हैं। तो एगो हो जाएगा आपका लाल मिट्टी। कौन हो जाएगा? आपका लाल मिट्टी। दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका काली मिट्टी। तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी। चौथा कौन हो जाएगा? तो चौथा रेतीली मिट्टी। और पाँचवाँ क्या हो जाएगा? तो पाँचवाँ आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। और छठा क्या हो जाएगा? तो अभ्रक मूलक मिट्टी। इस प्रकार से देखते हैं कि झारखंड में जो है मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है आपका लाल मिट्टी जो है सबसे प्रमुख है।
क्यों प्रमुख है? क्योंकि झारखंड के भू-भाग का जो है लगभग 90% इलाका में क्या है आपका लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी जो है क्या है आपका बंजर मिट्टी होता है। यानी कि अनउपजाऊ मिट्टी होता है, उसमें खेती-बाड़ी ढंग से नहीं होता है। ठीक है? तो हजारीबाग में क्या है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब हजारीबाग का ज़िक्र आया तो हजारीबाग बना है 1833 में जिला। और हजारीबाग में एक पदमा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में क्या हो रहा है, तो सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और हजारीबाग में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड की तापमान की बात की जाए, तो यहाँ कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और दंतकथा के अनुसार इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं, तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग जो है दूर हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस हजारीबाग में क्या है, आपका बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? और हजारीबाग में ही आपका क्या है, बड़कागढ़, बड़का गाँव। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार, चौथा है असम। इसको तो आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। और बिहार आजकल चर्चा में है, क्योंकि बिहार में जो है आपका चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। और बिहार से ही हम लोग क्या है, पहले हम लोग बिहार का ही हिस्सा थे, हम झारखंडियों पहले बिहार थे। बिहार से ही अलग हुए हैं। बिहार का जो है 46% भू-भाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। और बिहार से जिस समय अलग हुए थे, उस समय झारखंड कितने 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और आपको बता दें कि जिस समय जो है आपका बिहार से अलग हुए थे, उस समय बिहार के सीएम कौन थे? तो बिहार के सीएम आपकी राबड़ी देवी थी, ठीक है? राबड़ी देवी। और झारखंड जब बना, उस समय झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपके बाबूलाल मरांडी बने थे, ये भी आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि हमारा जो झारखंड है वर्तमान समय में 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसको भी मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं, तो कुछ इस तरह से है, ठीक है? आपको झारखंड का मैप बनाना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है? झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजा प्रकार का है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। तो उत्तर में पूछा है, तो बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का विधानमंडल कैसा है? पहला है एक सदनात्मक, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है त्रिसदनीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सदनात्मक। यानी कि झारखंड का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। यहाँ पर ठीक केवल क्या है? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। क्या नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है। द्विसदनात्मक होता तो क्या है? विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सदन है, तो क्या है? विधान परिषद है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? विधान परिषद कहते हैं, विधानसभा है, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि पूरे भारत राज्य में, ठीक है? पूरे भारत में आपका कितने हैं? 28 राज्य हैं और 28 राज्य में आपके मात्र और मात्र 6 राज्यों में क्या है? आपके विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद हैं। और उन 6 राज्यों का भी नाम बताएँगे ट्रिक के माध्यम से। आपको बताए थे कि ट्रिक क्या था? तू भी मज़ा कर। क्या है? तू भी मज़ा कर, ये ट्रिक है। इसके माध्यम से आपको पता चल जाए कि वो 6 राज्य कौन-कौन हैं, ठीक है? टी से हो जाएगा आपका तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी एस से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार, ठीक है? बिहार हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और पहले क्या होता था? जम्मू-कश्मीर भी होता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर जो है आपका हट गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए ये ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर से हो जाएगा आपका कर्नाटक। इस तरह से जो है 6 राज्यों में सभा के साथ विधानसभा नहीं, हाँ, विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी है 6 राज्यों में और बाकी जो हो गया कितना, आपके 22 राज्यों में क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विधानसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? पहला है 0, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो आप लोग जो है आँख मूंद के अगर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ऐसे 5 तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? सर अभी तो आप बताए थे। अरे भाई यहाँ पर देश की बात हो रहा है, राज्यों के साथ नहीं। तो झारखंड जो है अपने सीमा साझा जो है 0 देश यानी किसी भी देश के साथ नहीं करता है। यानी कि लैंड लॉक वाला राज्य कौन है? आपकी झारखंड है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? आपको बता दें कि झारखंड अपनी सीमा एक भी देश के साथ
नहीं साझा करता है। और झारखंड कैसा है? लैंडलॉक राज्य है। और ऐसे राज्यों की संख्या भारत में कितना है? 5 है, ठीक है? भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और वो कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा झारखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये जो हैं किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति के वर्ग उल्थू और जांगी हैं? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है गोंड, चौथा है बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर। बिरहोर जनजाति का ही वर्ग कौन-सा है? एक उल्थू है और एक जांगी है। तो बिरहोर आपको बताते हैं, तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उसी में से 8 को क्या कहा गया है? आदिम जनजाति कहा गया है। और उस 8 आदिम जनजाति में से एक आपका क्या है? बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर में जो है बिरहोर शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है आपका जंगल का आदमी हो जाता है। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। और बिरहोर की बात की जाए तो इनका जो है सबसे अधिक निवास किस जिला में है? तो हजारीबाग में जो है इनकी सबसे अधिक जनसंख्या देखी जाती है। और इनके जो निवास स्थल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति के द्वारा जो है आपका कोहबर चित्रकारी की जाती है। कौन-सी? कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी में कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा हो जाता है। अर्थात सम्मिलित अर्थ हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर का ही वर्ग कौन-कौन सा है? उल्थू और जांघी। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले में ही आपका क्या है? तोपचांची झील है और यह एक दिलचस्प पर्यटन स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी बात की जाए तो यह जो है आपका एनएच यानी कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। ठीक है? और यह झील गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब धनबाद की बात आया है तो धनबाद के बारे में बता दें तो धनबाद जो है 1956 में जिला बना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है या ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि कोयला को क्या कहा जाता है? भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का एक शहर है, इसलिए इस पर जो आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है। इसीलिए आपके लिए क्या है? बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पहला है 76.84, दूसरा है 55.4, तीसरा है 66.4, चौथा है 70.5। बड़ा ही आसान है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। ठीक है? इसमें अगर पुरुष साक्षरता की दर की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.84 है। अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो महिला साक्षरता दर 55.4 है। इतना आपको याद रखना है। अगर इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का कौन-सा जिला साक्षरता दर के मामले में आगे है, तो रांची। रांची जो है झारखंड में सबसे अधिक पढ़ा-लिखा वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामले में रांची आगे है। ठीक है? इसके अलावा आपको बता दें कि पाकुड़ जो है, पाकुड़ क्या है? पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामलों में पाकुड़ पीछे है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या पूछा है? पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इनमें से कौन झारखंड की मुख्य नदी नहीं है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है बराकर, चौथा है फल्गु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फल्गु। दिया गया ऑप्शन में से जो है फल्गु जो है क्या है? आपका झारखंड का मुख्य नदी नहीं है। ठीक है? बाकी नदी के बारे में बताते हैं तो स्वर्ण रेखा क्या है? आपका रांची के नगड़ी से निकलता है। रांची के नगड़ी गांव से निकलता है और जिस जगह से निकलता है उसको रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब कुआं का छोटा भाई चुआ होता है। स्वर्ण रेखा झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी जो है जो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है? बंगाल के खाड़ी में गिरता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी है। और स्वर्णरेखा की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है? झारखंड का
दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है। स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में आपका क्या है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? तो इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? चांडिल बाँध बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? दामोदर नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल टोरी है। कहाँ है? टोरी। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, ठीक है? और दामोदर नदी क्या है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और यह क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी है। क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी। झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो 290 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी। क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है और काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर और आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। आज 30 क्वेश्चन नहीं है, 28 क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है? 28वां क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? पहला है 25%, दूसरा है 9.12%, तीसरा है 7.12%, चौथा है 9.25%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7.12%। झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का कुल 7.12% जो है बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। वैसे अगर आपसे पूछे कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बता दें 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, जो कि 7.12% क्या है? कुल बंजर ज़मीन के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसमें पूछता है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर वन है, तो हो जाता है 29.76% में आपका क्या है? वन है, ठीक है? 76 या दिनों-दिन बढ़ रहा है 29.84 भी हो सकता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर समाप्त हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन था और ये जो सीरीज़ था, ये क्लास था आपके लिए बहुत जहदोजहद मेहनत करके लाए थे। तो आप लोग क्या कीजिए, उपयोगी है तो अपना छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सबको शेयर कर दीजिए और जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए और कुछ बातचीत तो वार्तालाप करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी क्या करना है, कैसे लगा, ठीक है? राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के लिए और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।